ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सामवेद उत्तरवार्षिक 14वां अध्याय। हे यजमानों, इंद्र सत्यपति, सत्य के स्वामी, गोपति वे पर्वतपति है। वे यथाशक्ति आरक्षणों का संरक्षण करते हैं, आराधकों का संरक्षण करते हैं। आप इंद्र की अर्चना कीजिए। इंद्र के घोड़े उनको घास के उन आसनों पर प्रतिष्ठित करें जिन पर हम यज्ञ में उन्हें स्थापित कर के उनकी उपासना करते हैं। पास यज्ञ में जब इंद्र मधुर सोमरस का पान करते हैं, उस समय वज्रपाणी इंद्र के लिए गायें मीठा दूध देती है। हे इंद्र, हमारे यज्ञ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आपके लिए गाई गई प्रार्थना आपकी शोभा बढ़ाती है। हम युद्ध में अपनी सहायता के लिए आपको याद करते हैं। आप वत्र नाशक है। आप हमें मनपसंद धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप पहले दाता है। आप धनदाता और सत्य के स्वामी है। हम आपकी प्रकाशशीलता से जुड़ने एवं आपसे बलवान और उत्तम संतान की कामना करते हैं। अमृत तुल्य सोमरस अपूर्व और सर्वश्रेष्ठ है। ये स्वर्गलोक से प्रकट हुआ इंद्र के सामने यजमान मंत्र गाकर सोम की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात वसुरुच देवगण सोम का दर्शन करते हैं। अंधेरे को दूर करने वाले सूर्य के उगने से पहले पूजनीय सोम की स्तुति की जाती है। ये स्तुति ऐसे की जाती है जैसे आदरणीय भाई की जाती है। हे सोम, आप परिष्कृत व पवित्र है। गायों के झुंड में बेल के समान आज स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, हमारे साम मंत्र गायक भलीभांति और भाव भरे साम मंत्र गाते हैं। आप हमारी उन प्रार्थनाओं को निर्धारित देवताओं के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप समुद्र के लहरों की तरह हवि देने वाले को उत्तम फल देते हैं। आप धनदाता और लपटों से सुशोभित है। आप हमें ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ आदि सभी प्रकार की धन संपत्ति व शिक्षा धन दीजिए। हम आपको आमंत्रित करते हुए भजते हैं। हे इंद्र, हम जब पिता जैसे आपकी श्रेष्ठ बुद्धि पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो हम सूर्य जैसे हो गए हों। हम कण्व ऋषि की भांति प्रयत्नपूर्वक रचे गए पुरातन वेदवाणी से मंत्र पाठ करके इंद्र की छवि बढ़ाते हैं। उनके प्रभाव से वे हम पर कृपालु होते हैं। हे इंद्र, आपको प्रसन्न करने वाले और संतुष्ट ऋषियों में हमारी प्रार्थनाओं की प्रशंसा होती है। उनके प्रभाव से आप संतुष्ट होइए, बढ़ोतरी पाइए। हे अग्नि, आप सभी अग्नियों के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। वे प्रार्थनाओं की महिमा बढ़ाइए। जो अग्नि स्वरूप है, जो मनुष्य में है, उनसे हमारा अनुरोध है। यज्ञ की अग्नि शक्तिशाली है, उसमें सभी हवि भेंट करते हैं। वे अग्नि अन्य सभी अग्नि सहित शक्ति से गिरकर हमारे कल्याण हेतु पधारने, वे हमारे सज्जनों का भी कल्याण करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप अन्य देवताओं को हमें धन दान देने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए। आप अन्य अग्नि सहित हमारे आत्मज्ञान व यज्ञ की भी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हे सोम, प्रमुख यजमान अन्न बल के बारे में आपके लिए श्रेष्ठ बुद्धि धारण करते हैं। आप हम वीरों को वीरता के लिए प्रोत्साहित करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपका रस छन कर छलनी से टपकता हुआ द्रोण कलश को उसी तरह लबालब भर देता है। पीने वाले जल को चुल्लू से डाल कर जैसे पानी के हौज को पूरा भर देते हैं। हे सोम, आप अमृतमय है। आप मनुष्यों के लिए सत्य और मंगलकारी तत्व धारण करते हैं। आपने सूर्य को प्रकट किया है। देवगण की, देवताओं की और सदैव यजमानों को अन्न धन देने हेतु लालायित रहते हैं। हे यजमानों, आप इंद्र को सोमरस से सींचिए। वे मधुर सोमरस को पीते हैं। वे अपने महत्व से धनु को आप लोगों के लिए प्रेरित करते हैं। हे इंद्र, आप अश्वपति व धनपति है। हम आपके लिए प्रार्थनाएं बोलते हैं। आप स्तुति करते हुए अवश्य अश्व ऋषि की स्तुति अवश्य सुनने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपसे वीरता कोई देव व धनदाता पहले नहीं हुआ है। आपसे पहले नहीं कोई आप जैसा उपासना योग्य देव हुआ है। हे यजमानों, इंद्र युवती उषा को उपजाने वाले हैं। इंद्र चंद्र किरणों को उत्पन्न करने वाले और गोप पालक हैं।
वे गाय के दूध को पोषक अन्न के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इंद्र सब कुछ करने में समर्थ है। हे यजमानु, धनदाता अग्नि को घी और सोमरस से सींचिए, उन्हें पूरी हवि दीजिए, वे आपका पालन पोषण करने वाले हैं। देवताओं ने श्रेष्ठ बुद्धिमान अग्नि को अपना होता बनाया, वे हवि से हवन करते हैं, यजमानों के लिए रत्न धारते हैं, अच्छी संतान देते हैं, दानदाता यजमान को शक्ति प्रदान करते हैं। अग्नि में यजमान व्रत धारण करते हैं। अग्नि श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है, वे श्रेष्ठ पथ दिखाते हैं। अग्नि आयु की बढ़ोतरी चाहते हैं। अग्नि को हमारी वाणी प्राप्त हो। हे यजमानों, आप बुद्धिपूर्वक अग्नि को नमन कीजिए। आप हजारों बुद्धिपूर्वक कार्यों से उनकी उपासना कीजिए, जिससे अग्नि कर्तव्य प्राणी यजमानों के लिए शत्रु पक्ष को बहुत पीड़ित कर सके। अग्नि उत्कृष्ट स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे इंद्र जैसी सामर्थ्यता वाले हैं। वे पृथ्वी माता पर श्रेष्ठ यज्ञ कार्य पूर्ण करते हैं। वे स्वर्गिक सुख प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप हमें दीर्घायु बनाइए, आप हमें श्रेष्ठ अन्न बल दीजिए, आप दुष्टों को बाधित कीजिए। अग्नि ऋषि है, वे पवित्र पुरोहित पंच वे सर्वदृष्टा है, हम उनके गुण गाते हैं। हे अग्नि, आप पोषक व अन्न व धन धारण करिए, आप हमें शक्ति व श्रेष्ठ संतान दीजिए और पवित्र बनाइए। हे अग्नि, आप पवित्र एवं देवताओं को खुश रखने वाले हैं। आप अपनी दिव्यों से देवताओं को बुलाइए और देवताओं के लिए यज्ञ कराइए। हे अग्नि, आप सर्वदृष्टा है, हम आपको घी से सींचते हैं, आप अद्भुत हैं, हम आपसे देवताओं का आह्वान करने के लिए निवेदन करते हैं। हे अग्नि, आप बुद्धिमान यज्ञ के प्रेमी है और द्युतिमान है, हम विशाल यज्ञ में आपको समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। हे अग्नि, आपकी सभी यज्ञों में बुद्धिपूर्वक वंदना की जाती है। आप गायत्री छंद में स्तुति गाने पर प्रसन्न होते हैं। आप अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप भरपूर धन दीजिए, आप शत्रुनाशक श्रेष्ठ सामर्थ्य दीजिए, आप दुष्टों को दूर कीजिए, आप सभी वैभव में प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप सुचेतना संपन्न संपूर्ण पोषण दाता व सुखदाता है, आप हमें पूरे जीवन के लिए धन दीजिए। हे अग्नि, हमारी बुद्धि आपको प्रेरित करे, युद्ध में घोड़े को प्रेरित करने की भांति हम आपको प्रेरित करते हैं, जिससे हम जीवन संग्राम में सारे वैभव जीत सकें। हे अग्नि, संरक्षण शक्ति से हमें रक्षित कीजिए। दिव्य ज्ञान हेतु हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमें उत्तम कोटि का धन प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप हमें गौवान व अश्ववान बनाइए, आप हमें प्रचुर धन दीजिए। आकाश आपके तेज से पवित्र है, आप दुर्गुणों को दूर भगाइए। हे अग्नि, आप लोगों के लिए ज्योति धारण कीजिए, आप स्वर्गलोक में सूर्य को स्थापित कीजिए। जर्जर न होने वाले सूर्य सर्वत्र प्रकाश दाता है। हे अग्नि, आप प्रिय सर्वोत्तम व ज्ञान दाता है, आप हमारे स्तोत्र जगाइए, आप हमारे लिए आयु धारण करिए। हे अग्नि, आप मूर्धन्य स्वर्गलोकवासी व पृथ्वी के पालनहार है, आप जलों को अपने में समाहित किए रहते हैं। हे अग्नि, आप वर्णीय है, आप स्वर्ग के ईश्वर है, आप दाता व अधिष्ठाता है, हम आपके सुख भोगें, सदैव आपके पूजक बने रहें। हे अग्नि, हम ज्योतिपूर्वक आपकी अर्चना करते हैं, हम आपको पवित्र चमकदार प्रकाशित ज्योति से भजते हैं। इस प्रकार 14वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोली श्री वेद भगवान की जय हो। 15वां अध्याय। हे अग्नि, मनुष्यों में कौन आपका सगा पथ प्रदर्शक यज्ञ करता हुआ आपके स्वरूप का ज्ञाता है, आपका आश्रय कहाँ है। हे अग्नि, मनुष्य में कौन आपका मित्र है, प्रिय है, सखा सखियों में कौन आपको सर्वाधिक प्रिय है। हे अग्नि, आप हमारे मित्र और वरुण की पूजा करने की कृपा कीजिए, आप बहुत से देवताओं की पूजा करने की कृपा कीजिए, आप यज्ञ की पूजा कीजिए। हे अग्नि, आप पूजनीय नमन के योग्य, तमहारी व दर्शनीय है, आपको समिधाओं से भली भांति प्रज्वलित किया जाता है। हे अग्नि, आप शक्तिशाली है, घोड़े जैसे वाहन को ले जाते हैं वैसे ही आप देवताओं के वाहन को ले जाते हैं, वे हविवान है, आप हमारी प्रार्थनाएं स्वीकारिए। हे अग्नि, आप शक्तिमान हैं, हम शक्तिमान आपको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, हम समिधाओं से आपको प्रज्वलित करते हैं, आप दीप्तिमान व विशाल है।
हे अग्नि, हम समिधाओं से आपको प्रज्वलित करते हैं। हमारी अधिक अर्चना से आप ज्वालाओं से बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, हमारी घी से भरी हुई हवि आपका मन हरे वे आप तक पहुँचे। हे अग्नि, आप हमारी उपासनाओं को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवताओं के होता, आनंददाता, अद्भुत, वे बहुवान में प्रकाशवान है। आप हमारी स्तुतियाँ सुनने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप एक स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए। आप दूसरी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए। आप तीसरी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए। आप चौथी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप सारी राक्षसी व स्वार्थी प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी हितैषी है, आप हमारे अभिष्ट देव है, हम आपकी शरण में हैं। हे अग्नि, आप राजा और शत्रुओं के लिए भयानक है। आप यजमानों की मनोकामना पूरी करते हैं। आप चकित करने वाले, आप भास्कर व विशाल है। आप रात्रि में हवन के लिए चमकते हैं। हे अग्नि, आप पिता के सूर्य के जाए हैं। आप स्त्री रूप को प्रकट करते हैं, अंधेरी रात को अपनी ज्वालाओं से हटाते हैं। आप अपने दिव्य तेज से सूर्य का तेज ऊपर स्वर्गलोक में ही रोक लेते हैं। आप अपने ही तेज से तेजस्वी होते हैं। कल्याणकारी अग्नि की कल्याणकारी उषा सेवा करती है। अग्नि शत्रुनाशक है। वे अपनी प्रिय बहन उषा के पास पहुँचते हैं। वे अंधेरे का नाश करते हैं। वे सर्वत्र गमनशील है और अपनी लपटों से सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, आप अंगों को प्रकाशित करते हैं। आप ऊर्जा बढ़ाते हैं। सब आपको अंगीकार करते हैं। हम आपके अलावा और किसको श्रेष्ठ देव माने। हे अग्नि, हम किस मन से आपका भजन करें। हम कब आपको नमन करें, कब हमारी वाणी आपको प्राप्त करे। हे अग्नि, आप हम सब पर कृपा कीजिए। हम अपनी प्रार्थनाओं से आपको अपने प्रति कृपालु बनाए। आप हमें धन धान्यमयी बनाइए। हे अग्नि, आप देवों को आमंत्रित करने वाले हैं। आप हमारी स्तुतियाँ सुनिए। आप अन्य अग्नियों के साथ हमारे यज्ञ स्थान पर पधारिए। कुश का आसन ग्रहण कीजिए। हमारी हवि से युक्त आहुतियाँ स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वत्र भ्रमणशील और बलवर्धक है। आपके यजमान पुत्र आपके पास हवि पहुँचाने के लिए आतुर है। आप उनकी आहुतियाँ अंगीकार कीजिए। आप ऊर्जा का नाश रोकते हैं। हम आपकी यज्ञ में सर्वप्रथम आराधना करते हैं। आप घी से बढ़ते हैं। हे अग्नि, आप दर्शनीय व लपटों वाले हैं। हमारी वाणियाँ शीघ्र आप तक पहुँचे। आप यज्ञ में हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हम यज्ञ में आपको नमन करते हैं। आप बहुत प्रशंसा करने योग्य हैं। आप भली भांति प्रज्वलित है। हे अग्नि, आप अमर है। आप पृथ्वी पर अमृत स्वरूप है। आप यज्ञ को सफल बनाकर आनंददायक है। आपको दान के लिए हम आपको दान देने के लिए हम बार बार बुलाते हैं। हे अग्नि, आप मनुष्यों के पथ प्रदर्शक, आगे चलने वाले रथ के समान वेगवान वे युवा है। आपको कोई नहीं दबा सकता। हे अग्नि, आप पवित्र, प्रकाशमान वे हविवाक है। हम हविदाता मनुष्य आपसे अच्छा घर मांगते हैं। हे अग्नि, आप शत्रुओं की सेना को हराने वाले दिव्य गुणदाता वे भरपूर अन्नदाता है। हम आपको सभी अग्नियों सहित आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, हम आपको आहुतियाँ देते हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप सौभाग्यशाली है। आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हम कल्याणकारी स्तुतियाँ गा रहे हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। हे अग्नि, आप हमारा मन कल्याणकारी बनाइए। पापमय विचारों व बुरी प्रवृत्तियों को दूर कीजिए। हम कल्याण के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें स्थिर बनाइए और हमें बहुत सा धन दीजिए। हे अग्नि, आप बलवान ईश्वर व गायों के स्वामी है। आप सब कुछ जानते हैं। आप हमें भरपूर वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सबके लिए आवास दाता है। ज्ञान से भरी स्तुति से आपकी उपासना की जाती है। आप प्रकाशमान है। आप हमें प्रकाशमान संपदा दीजिए। हे अग्नि, आप प्रकाशमान है। आप दिन रात हर समय दुष्टों को पीड़ा पहुँचाए। आप तेजस्वी है। आप राक्षसों को जलाकर भस्म कीजिए। हे अग्नि, आप मेहमान की तरह सत्कार के योग्य एवं सभी को प्रिय है। आपको सभी हवि प्रदान करते हैं।
हम मन से और यज्ञ वेदी में आपको स्थापित करके आपकी बार बार स्तुति करते हैं। हे अग्नि, हम हविदाता आपके मित्र हैं, आप बहुत पूजनीय है, हम वैदिक प्रशस्तियों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हे अग्नि, आप सारे ज्ञानों से परिपूर्ण है, आप हवि को स्वर्गलोक में पहुंचाते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र हैं, आप समिधों से प्रकट होते हैं, आप स्तर व यज्ञ में अग्रस्थानीय है, ब्राह्मण होता सर्वज्ञाता विद्वान आदि सभी को आप धन देते हैं, हम बहुत अच्छे मन से आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप अमर हैं, हम युगों से आपको अपना दूत मानते हैं, आप हविवाहक हैं, आप देवताओं और मनुष्यों दोनों को जागृत करते हैं, आप संसार व धन के स्वामी हैं, हम आपको नमन एवं आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप देव और मनुष्य दोनों की शोभा बढ़ाते हैं, आप वर्त प्रिय, देवों के दूत, हविवाहक वे तीनों लोकों में भ्रमणशील है, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपसे सुख चाहते हैं, आप कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, हमारी स्तुतियाँ बहनों के समान आपका गुण गाती है, हम वायु की सहायता से आपको प्रज्वलित करते हैं, हम यज्ञ स्थान में आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप में जल भी विद्यमान है, आपके चारों ओर यज्ञ कुंड के पास कुश के आसन बिछे हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान, सराहनीय, शत्रुहीन और धैर्यशाली है, आपका दर्शन सूर्य के दर्शन के समान कल्याणकारी है। इस प्रकार 15वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। 16वां अध्याय। हे इंद्र, यजमान चाहते हैं कि आप सबसे पहले सोमरस पीजिए। यजमान के वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, आप उचित दृष्टि वाले हैं। रुद्रगण और ऋक्भुगण आपकी स्तुति गणना सर्वप्रथम करते हैं, वे भी आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप सोमरस पीकर प्रसन्न होते हैं, आप यजमान का वीर्य और शक्ति दोनों बढ़ाते हैं, आप महिमावान है, यजमान आपकी उसी महिमा का बखान करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, यजमान आपकी अर्चना करते हैं, शाम गायक आपके गुण गा रहे हैं, अन्न धन हेतु हम भी आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आपने एक ही बार एक साथ 90 नगरों को कंपा दिया। हे इंद्र, हे अग्नि, यज्ञ के होता आदि पुरोहित सत्य के मार्ग से हमारे यज्ञ के पास उपस्थित होते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप हित साधने वाले हैं, आपके प्रयास सदैव शुभ कार्यों की ओर लगे रहते हैं। हे इंद्र, आप सचिपति, शक्तिमान, धनवान, सौभाग्यवान और यशस्वी है, हम आपका अनुगमन करते हैं। हे इंद्र, आप अश्व, गऊ आदि पशुओं का पालन करते हैं। स्वर्णमयी मुद्रा से जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपको देखकर प्रसन्नता होती है। कोई भी आपके दान को भूल नहीं सकता, आप हमें भरपूर धन दीजिए। हे इंद्र, आप हमें धन देने के लिए पधारिए, आप सन्मार्ग पर चलने वालों को सौभाग्यवान बनाइए, आप हमारी गौ संबंधी इच्छाओं को पूरा कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों गायों, हजारों गायों के झुंड देने वे शत्रु नगरियों को नष्ट करने की सामर्थ्यता रखते हैं। यजमान अपनी रक्षा के लिए साम मंत्र गा रहे हैं, इंद्र ब्राह्मणों के वचनों से युक्त है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप धन दाता होता वे आनंद दाता है, सोमरस से भरे पात्र आप तक पहुँचे। सर्वप्रथम हम आपकी स्तुति करते हैं, वे स्तुतियाँ भी आप तक पहुँचे। हे अग्नि, सारथी जैसे रथ में जोते गए घोड़ों को जोश दिलाने के लिए बोलता रहता है, वैसे यजमान आपके लिए स्तुतियाँ बोलते हैं। आप राक्षसों से धन छीन कर अपने उपासकों को देने की कृपा कीजिए, आप उत्तम कोटि के दानदाता है। हे वरुण, आप हमारी इन स्तुतियों पर कान ध्यान दीजिए, आप हमें सुख दीजिए, हम आपसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, आप किन साधनों से हमारी रक्षा करते हैं, आप हमें किस प्रकार बहुत प्रसन्नता देते हैं, आप कैसे यजमानों की इच्छा पूर्ति करते हैं। हे इंद्र, हम यज्ञ में वे वीर भक्तगण संग्राम में आपको आमंत्रित करते हैं, हम धन हेतु आपका आह्वान करते हैं। हे इंद्र, आप महान है, आपने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक का फैलाव किया, आपने सूर्य को प्रकाश से चमकाया, आपने सकल भुवनों को शरण दी, हम आपके लिए सोमरस भेंट करते हैं। हे इंद्र, आप हवि से बढ़ोतरी पाते हैं, आप सभी कर्म साधते हैं, हम संसार के कल्याण के लिए अपने को निछावर करते हैं। यज्ञ से विरोध रखने वाले लोगों का मनोबल टूटे, इंद्र हमारे हो जाएं, बुद्धिजीवी लोग हमारे हो जाएं।
हे सोम, आपका रस रुचिपूर्ण है, वह हरित आभा वाला है। आप उससे द्वेषियों को वैसे ही श्रृंगार करते हैं जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधेरे का सहारा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। आपका रस प्रकाशमान है, चलने पर आपकी धारा प्रकाशमान है, आगे पीछे सब और आपकी धारा शोभित होती है। आप अपने सातों मुखों से निकलने वाली 7 किरणों से कई ज़्यादा प्रकाशमान वे उत्तम है। हे सोम, आप पूर्व दिशा में प्रस्थान करते हैं, तब आपका रथ बहुत चमकता है। आपका रथ दिव्य व दर्शनीय है। यजमान मंत्र गा गा कर अपनी स्तुतियाँ आप और इंद्र तक पहुँचाते हैं। यजमान विजय पाने की इच्छा से आपको प्रसन्न करते हैं। वे आपसे वज्र प्राप्त करते हैं। आप दोनों मिलकर किसी भी युद्ध में यजमान को हारने नहीं देते हैं। हे सोम, आपने व्यापारियों से धन पाया। आप मात्र जल से पवित्र किए जाते हैं। आपके लिए गाए जाने वाले सामगान यज्ञ स्थान से बहुत दूर दूर तक गूंजते हैं। आप स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक एवं पृथ्वी लोक तीनों ही जगह सुशोभित होते हैं। आप हमें दीर्घायु करिए। हे पूषा, आप हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हमारी बुद्धि हमें गोधन, अश्वधन व धन प्रदान कराती है। हे मरुदगण, सत्य हमारा बल है। हम यज्ञ करते हुए पसीने 70 हो गए हैं। आप ऐसे उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे मरुदगण, आप प्रजापति के पुत्र हैं। आप अमर है। आप हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। आप स्तुतियाँ सुनने की कृपा कीजिए। हे स्वर्गलोक, हे पृथ्वीलोक, हम इस स्तुतियों से आपके समीप पहुँचते हैं। हम आप दोनों लोकों के लिए भरपूर स्तुतियाँ उच्चारते हैं। हे देवी, आप स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक को पवित्र करती है। आप प्रकाशवती है। आप यज्ञ की परिपाटियों का निर्वाह करती है। हे देवियों, हे अंतरिक्ष लोक, यजमान आपके सखा है। आप यजमान की मनोकामना पूरी करते हैं। आप यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। आप यज्ञ को पूरा सहयोग देते हैं। हे इंद्र, हमारी स्तुतियाँ सने से आपके पास उसी तरह पहुँचती है जैसे कबूतर प्रेम से कबूतरी के पास पहुँचता है। हे इंद्र, आप धनु के स्वामी वे वीर है। आप वाणी से स्तुति योग्य, अच्छे, सत्य वाले और वैभववान है। हे इंद्र, आप सैकड़ों कार्य करने वाले हैं। आप हमारे संरक्षण के लिए प्रयास कीजिए। आप उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित है। हम आपसे कुछ अन्य बातों के बारे में भी परामर्श निवेदन करते रहें। हे गऊ, यज्ञ स्थान के पास आपको बुलाया जा रहा है। आप रंभा कर आवाज़ कीजिए। आप यज्ञ फल देने वाली है। आपके दोनों ही कान सोने के हैं। हम पत्थर से कूट कर निकाला गया बचा हुआ सोमरस परमवीर इंद्र के विसर्जन पर भेंट करने के लिए द्रोण कलश में स्थापित करते हैं। हम यजमान उस परम शक्ति को नमस्कार करते हैं। नमन पूर्वक यज्ञ विधान करते हैं। उस परम शक्ति का चक्र ऊपर लोक स्थित है। नीचे का द्वार चारों ओर झुका हुआ है। वे द्वार अक्षत है। हे इंद्र, हम आपके मित्र हैं। इस कारण हम कभी भी श्रम से थके नहीं, कभी भी किसी से डरे नहीं। आप महान है। आपकी कृपा सराहनीय है। तुर्वस और यदु दोनों ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। हे इंद्र, आप समतावान है। आप बाएं हाथ से ही आसानी से सबको शरण दे देते हैं। अत्यंत क्रूर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मीठे दूध वाली गायों के समान सुखदायी आपकी स्तुति हम करते हैं। आप उन्हीं के समान सुखद है। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे यज्ञ स्थान पर पधारिए, सोमपान करिए। हे इंद्र, हमारी स्तुतियाँ आपका यशोवर्धन करे। हमारी स्तुतियाँ श्रेष्ठ ज्ञानमयी है। ज्ञानी और तेजस्वी यजमान आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप समुद्र की भांति विस्तृत है। आप हजारों ऋषियों जैसे बलवान है। आप सत्यवान व शक्तिवान है। ब्रह्मज्ञानी लोगों के निर्देशन में आपकी स्तुतियाँ गाई जाती है। हे इंद्र, ये सारा विश्व आपका है और ये दास की भांति आपकी सेवा करते हैं। आप शत्रुओं के अधीश है। रुष्म और पवी शक्तिमान होकर भी आपकी पूजा करते हैं। हे इंद्र, हम आपकी अर्चना करते हैं। यजमान ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। वे यज्ञ में शहद और घी से भरी हुई आहुतियाँ वे हम हवि रूपी धन देते हैं। सोम प्रसिद्धि प्राप्त करें। हे सोम, आप हमें गौवान व अश्ववान बनाइए। आप गाय के दूध में मिलकर पवित्र सफ़ेद रंग प्राप्त करते हैं। हे सोम, आप हरे हैं। आप देवताओं द्वारा इप्सितम सबसे ज़्यादा चाहे गए हैं। आप उसी तरह हम में रुचि रख लेते हैं जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का सहयोग करने के लिए रुचि ले लेता है। हे इंद्र, आप प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हमें सुख दीजिए। आप सुख में बाधा करने वाले शत्रुओं
दोगले व्यवहार करने वालों व स्वार्थियों का भी नाश कीजिए। हे सोम, सोमरस में यजमान गाय का दूध मिलाते हैं, उसे पीकर प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकार से उसे अनेक रूप में तैयार करते हैं, उसे मीठे दूध व सोने जैसे चमकते हुए जल में मिलाते हैं। सोम ऊंचे स्थान से जल के ऊंचे भाग से गिरते हैं, वे सर्वद्रष्टा है। हे यजमानों, आप सोम के गुण गाइए। सोम ज्ञानी व हरे हैं, वे विशाल धाराएं धारण करते हैं, सांप के केंचुली बदलने की तरह वे अपनी पुरानी छाल बदल देते हैं, वे घोड़े जैसे खेलते हुए द्रोण कलश में जाते हैं। सोम अग्रगामी है, राजा है, जल में मिलते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वे लोकों में दिन के समय मापक सुंदर वे हरे हैं, वे जलवासी ज्योतिर्मयी रथ वाले, वे धन का भंडार है। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार सामवेद का 14, 15 और 16 अध्याय वेद भगवान को